ताजा टीवी के सागर मंथन कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही सामयिक विषय पर बातचीत करेंगे और वो विषय है हिंदी समाज और दुर्गा पूजा। आप सभी जानते हैं कि बंगाल का सबसे बड़ा त्यौहार दुर्गा पूजा है, जो अभी अभी समाप्त हुआ है, अभी अभी उसका उपसंहार हुआ है। अभी अभी दुर्गा पूजा की दशमी मनी है, विजयदशमी मनाई गई है। वैसे तो ये बंगाल का त्यौहार है, बंगालियों का त्यौहार है, और बंगाली जहां भी हिंदुस्तान में क्या दुनिया के किसी भी कोने में हो, वो इस त्यौहार को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। दुर्गा की क्या धार्मिक उसका एक परिप्रेक्ष्य है वो मैं बताने की आवश्यकता नहीं, आप सभी जानते हैं। बहरहाल हम जिस दुर्गा पूजा की बात कर रहे हैं वो है दुर्गा पूजा का सांस्कृतिक महोत्सव। चूंकि ये सांस्कृतिक महोत्सव है, इसलिए सिर्फ बंगाली ही नहीं मनाते, बंगाल के रहने वाले अन्य भाषा भाषी भी उसी गरिमा के साथ, उसी उल्लास और उत्साह के साथ इस त्यौहार को मनाते हैं। बंगाल में तो खैर एक नज़ारा ही अलग होता है, पूरा बंगाल माँ दुर्गा मय बन जाता है। बाकी भी देश में कई जगह पर, हर जगह पर यह दुर्गा पूजा का महोत्सव मनाया जाता है। और बंगाल का हिंदी से बहुत बड़ा नाता रहा है। आप सभी जानते हैं कि बहुत बड़ी संख्या में हिंदी भाषी, वो चाहे हरियाणा के हों, राजस्थान के हों, मध्य प्रदेश के हों, उत्तर प्रदेश के हों, बिहार के हों, एक बड़ी संख्या में यहाँ पर रहते हैं, अपने रोजगार के लिए रहते हैं। अभी वो विभिन्न वृत्तियों में हैं। ये हिंदी भाषी समाज भी दुर्गा पूजा को अपने ढंग से मनाते हैं। आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि हिंदी भाषियों के लिए दुर्गा पूजा का क्या सरोकार है, वो दुर्गा पूजा को किस रूप में मनाते हैं, उनके दिमाग में, दिल में दुर्गा पूजा का क्या स्थान है, उनके परिवार के लोग दुर्गा पूजा को कैसे मनाते हैं, किस गरिमा के साथ मनाते हैं, और इस समय में वो क्या करते हैं छुट्टियों के समय में। और इस पर बातचीत करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में 3 बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदी भाषी के अलग अलग क्षेत्र के जो हिंदी के जानकार हैं, हिंदी का काम में लगे हुए हैं, ऐसे लोगों को हमने आमंत्रित किया है। सबसे पहले मैं आपसे उनका परिचय कराऊं, उनसे आपको रूबरू करूं। एकदम दाईं ओर बैठे श्री अजेंद्र नाथ त्रिवेदी, हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं, वरिष्ठ साहित्यकार हैं, और यूको बैंक में वो राजभाषा या हिंदी अधिकारी हैं। उनके पास ही बैठी हैं मैडम श्रीमती पुष्पा एंड्रूज। वैसे वो क्रिश्चियन है, लेकिन हिंदी की शिक्षिका है, डीपीएस जोखा में हिंदी पढ़ाती हैं। और शेष में बैठे हुए हैं श्री सरोज खान बातिश, ये हमारे माइनॉरिटी कम्युनिटी के हैं, लेकिन हिंदी के कथाकार हैं। इन्होंने बहुत कहानियाँ लिखी हैं, हिंदी से उनका विशेष रूप से नाता है। आइए हम अपने बातचीत की शुरुआत श्री अजेंद्र नाथ त्रिवेदी साहब से करते हैं, जिनके बारे में मैंने आपको बताया कि वो हिंदी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार हैं, हिंदी के लेखक हैं, और वर्तमान में यूको बैंक जो एक बहुत बड़ी राष्ट्रीयकृत बैंक है, उसमें वो हिंदी के अधिकारी हैं। आप जानते हैं कि जितने भी भारत सरकार के उपक्रम हैं, खासकर जो बैंक हैं सारी जो भारत सरकार के अधीन हैं, उनमें हिंदी को बढ़ावा देने के लिए, राजभाषा के रूप में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए हिंदी अधिकारी बनाए जाते हैं, जिनका काम होता है हिंदी का प्रचार प्रसार करना, खासकर उन लोगों के बीच में जो हिंदी भाषी नहीं है। तो आइए, अजेंद्र नाथ जी का साहित्यकार भी हैं, और गैर हिंदी भाषियों को कैसे हिंदी को प्रचार करें, प्रसार करें, कैसे वो अधिक से अधिक हिंदी बोलें, हिंदी लिखें, हिंदी के लिए काम करें, उसका दायित्व इन पर है, बहुत बड़ा दायित्व है। और दुर्गा पूजा के बारे में मेरे ख्याल से उनसे बढ़िया और कौन बोल सकता है कि दुर्गा पूजा में हिंदी भाषियों का क्या सरोकार होता है। अजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। मैंने काफ़ी भूमिका आपके साथ बताई है। हम आपसे चाहते हैं कि आप इस मामले में, चूँकि आप बैंक में हैं और बैंकों का तो सीधा संबंध जनता से होता है, अब हम ये भी बताएं कि हिंदी भाषी और दुर्गा पूजा का क्या संबंध है, कैसे वो मनाते हैं, क्या सोचते हैं इस बारे में। त्रिवेदी जी। हिंदी भाषा भाषी समाज के सामने सबसे पहले तो हम दशमी की शुभकामनाएं अपने श्रोताओं को देना चाहेंगे, शुभ विजयदशमी की। और आगे कहना चाहेंगे कि हिंदी समाज के सामने जब बंगाल का चित्र आता है तो दुर्गा पूजा साक्षात हो आती है। हम बचपन से ही जहाँ भी रहे हैं बिहार के किसी भी अंचल में,
तो ऐसा हमें बताया जाता रहा है कि दुर्गा पूजा का अर्थ है बंगाल की सबसे प्रसिद्ध पूजा, और इसके साथ बंगाल की मिठाइयाँ और बंगाल के तांत के कपड़े। तो बंगाल की जो एक पहचान है वह दुर्गा पूजा से बनी हुई है। तो जो लोग बंगाल में रहते हैं, और हिंदी भाषा भाषियों के बारे में जब बात हो रही है तो एक बात बहुत स्पष्ट हो जानी चाहिए कि यह वह भाषा भाषी समुदाय है जिसकी अपनी कोई स्वकीय पहचान अपने अंचल में भले ही हो, लेकिन वो जब कहीं भी जाता है, कहीं भी बसता है, तो वहाँ की पहचान को आत्मसात करने की कोशिश करता है। अपना अलग थलग पहचान उसकी कुछ अगर होती भी है तो वो उसके अपने ग्राम, अपने परिवेश में सीमित होती है और यहाँ वो उसका हिस्सा बन जाता है। ये दो कारणों से होता है। एक तो यह कि वो विभिन्न तरह के कामकाज से जुड़ा हुआ है, तो जो भी उत्सव, जो भी आयोजन क्षेत्र विशेष में होते हैं, जैसे बंगाल में होते हैं, तो वह उस आयोजन का भागीदार बन जाता है। दूसरी ओर उसने अपने परिवेश से इतर के परिवेश को के प्रति उसके मन में हर के मन में होती है एक स्वाभाविक उत्कंठा होती है कि देखें हम यहाँ कैसे करते हैं। दुर्गा पूजा भारत के अन्य प्रांतों में भी होती है, हिंदी भाषा भाषी प्रांतों में भी होती है और अलग तरह से होती है, लेकिन बंगाल में कैसी होती है ये जानने की उत्कंठा भी उसके अंदर है। और जैसा कि हमारे संचालक जी ने अभी कहा ही कि यह बंगाल का एक सांस्कृतिक महोत्सव की तरह है और भारत की पहचान भी है सांस्कृतिक महोत्सव के नाते। तो यह सिर्फ एक पूजा नहीं, पूजा से बड़ा एक आयोजन है जिसमें हम खाते हैं, पीते हैं, कपड़े पहनते हैं, नाचते गाते हैं और ये पूरे नवरोज के उत्सव में शरीक होते हैं। तो हिंदी समाज इसमें अगर देखें नृत्य की कोई प्रतियोगिता हो रही है, कोई आयोजन हो रहा है, तो उसमें भी हिंदी समाज के लोग होते हैं। आप ये देखें कि कोई सामग्री निर्माण हो रही है, किसी प्रकार का कोई और उत्सव हो रहा है, तो उसमें वो शामिल होते हैं, मेले में निकलते हैं और इन सभी चीज़ों के साथ वे समरस भाव से, ऐसा न मानते हुए कि यह किसी विशेष समाज का ये है, उसमें सहभागिता करते हैं और सहभागिता करके प्रसन्न होते हैं। जो यहाँ नहीं रहते हैं वे भी इस अवसर पर आते हैं, यानी एक सामूहिक आयोजन में सहभागिता हिंदी समाज करता है, ऐसा मैं समझता हूँ। और इसका कारण सिर्फ यही है कि हिंदी भाषा भाषी समाज एक पानी की तरह है, वो जिस स्थान पे जाता है उस स्थान पर अपना तल और अपनी भूमिका बना लेता है। त्रिवेदी जी, हम आपसे एक दो बात और जानना चाहेंगे कि हिंदी प्रांतों में तो मनाई जाती है, जो हिंदी प्रांत से लोग यहाँ आके बस गए हैं वो दुर्गा पूजा कैसे मनाते? हमने भी निवेदन किया ना कि उनके यहाँ अपनी पूजा तो होती रही है, लेकिन ये जो महोत्सव, सांस्कृतिक महोत्सव यहाँ होता है उसमें वे भाग लेते हैं। पहली बात तो वो भाग लेते हैं। दूसरी बात कि जैसे हमारे यहाँ हिंदी प्रांतों में तो एक अलग तरह से वो कलश रख के परंपरा होती है, यहाँ वैसी बात नहीं है। यहाँ मंडपों में जाना, मंडपों में घूमना, खाना पीना, यहाँ तो खाना पीना घर में नहीं बनता। बिहार के प्रांतों में उत्सव के समय खाने पीने की विशेष व्यवस्था घर में ही होती है। तो उत्सव मनाने का जो सारा धर्म है, कपड़े पहनना, मेला जाना और विभिन्न व्यंजनों का आस्वाद करना, विभिन्न प्रकार के खेल कूद जो आयोजित होते हैं, प्रतियोगिताएं आयोजित होती हैं इस अवसर पर, उन प्रतियोगिताओं में भाग लेना, यह और इस भाव से भाग लेना जैसे उनका ये अपना ही त्यौहार हो। ऐसा माना नहीं जाता कि जैसे हिंदी भाषा भाषी कोई समाज है तो उसकी अपनी परंपरा में शामिल नहीं है। ये हम बिल्कुल एक रस होकर वो इसका आयोजन करते हैं। श्री अजेंद्र नाथ त्रिवेदी जी ने बताया कि हिंदी भाषी रोजगार के लिए या किसी कार्य के लिए अपने प्रांतों से निकला और जहाँ भी बसा, चाहे बंगाल में बसा हो चाहे कहीं भी बसा हो, वो उस प्रांत के साथ, उसकी संस्कृति के साथ एक रस हो जाता है, समरसता होती है उनमें। क्योंकि एक तो वहाँ चूँकि कर्म क्षेत्र उनका है, तो कर्म क्षेत्र में वैसे भी हो जाता है। एक हिंदी भाषी एक मानसिकता भी होती है कि वो पानी की तरह होता है, जहाँ उसको मिलाए उसे तरह मिल जाता है वो। ये एक हिंदी भाषी की विशेषता है। इसलिए हिंदी भाषी हिंदुस्तान के हर प्रांत में, सुदूर हर प्रांत में, बंगाल तो खैर भाषा हमारी काफ़ी मिलती जुलती है, बल्कि दक्षिण भारत में भी अगर जाए, केरल में भी जाए, आंध्र में भी जाए, तमिलनाडु में भी जाए, जहाँ की भाषा एकदम भिन्न है, वहाँ पर भी जाकर के समरस हो जाता है वो और वहाँ का त्यौहार मनाता है। तो हिंदी भाषी अपने ढंग से दुर्गा पूजा का त्यौहार मनाता है। भले उसकी महिलाएं सिंदूर खेला न खेलें, लेकिन वो बाकी जगह हिंदी भाषी, बंगला भाषी मिल करके, और कई जो पूजा कमेटियाँ बनती हैं, मैं आपको जोड़ देता हूँ उसमें, कलकत्ते में या बंगाल में जो पूजा कमेटियाँ बनती हैं विभिन्न अंचलों में,
उन में भी वो पार्टिसिपेट करते हैं, हिंदी भाषी दुर्गा पूजा। यानी दुर्गा पूजा का त्यौहार जो है वो हिंदी भाषियों का भी उतना ही बड़ा त्यौहार है जितना कि बंगालियों का। ये कहना है अजेंद्र त्रिवेदी जी का। हमने इनसे बात की, इसके पश्चात हम मैडम पुष्पा अंडरूस से बात करेंगे, लेकिन अभी समय हो गया ब्रेक का। हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए सागर मंथन। सागर मंथन कार्यक्रम में फिर आपका स्वागत है। हम परिचर्चा कर रहे हैं हिंदी समाज और दुर्गा पूजा। और ब्रेक में जाने के पहले हिंदी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार, लेखक और यूको बैंक के हिंदी अधिकारी श्री अजेंद्र नाथ त्रिवेदी जी ने कहा कि हिंदी भाषी जहाँ भी जाते हैं, भारत के किसी भी कोने में जाते हैं, वहाँ की संस्कृति से, वहाँ की भाषा के साथ समरस हो जाते हैं। कि हिंदी भाषियों की खूबी होती है, और सिर्फ समरस नहीं होते बल्कि वो रम जाते हैं उसमें। वो उतने उत्साह और उल्लास के साथ बंगाल के हिंदी भाषी मनाते हैं जितने कि बंगाली करते हैं। खान पान हो चाहे और कुछ हो, उसमें भाग लेते हैं। दुर्गा पूजा की जो विभिन्न समितियों में रहते हैं वो भसान में भी जाते हैं। दुर्गा पूजा में जब मूर्तियाँ खरीदी जाती हैं, वहाँ से जब कमार टोली से लेकर के अपने पंडाल तक, वहाँ भी वो पार्टिसिपेट करते हैं। माने हर पग पर, हर काम में वो हिंदी भाषी साथ होते हैं। आइए हम बात करते हैं मैडम श्रीमती पुष्पा अंडरूस से, जो हिंदी शिक्षिका हैं DPS जोखा की। मैडम आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक तो आप हिंदी शिक्षिका हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटी, माइनॉरिटी कम्युनिटी से हैं। हम आपसे दो चीज़ जानना चाहेंगे कि एक तो जैसे अजेंद्र त्रिवेदी जी ने कहा कि हम लोग सब समरस हो जाते हैं, हम लोग भी भाग लेते हैं। आप यू बीइंग ए क्रिश्चियन, कभी क्या आपके सामने आपका समाज के लोग, कभी ऐसा उनको महसूस होता है कि आप क्रिश्चियन होकर के किसी दूसरे का त्यौहार को मनाती हैं? और होता है तो उसमें क्या एटीट्यूड होता है उनका, और नहीं होता है तो किस प्रकार से वो आपको सपोर्ट करते हैं? और आप कैसे अपनी क्रिश्चियनिटी को मेंटेन करते हुए, अपनी पहचान को मेंटेन करते हुए, आप कैसे बंगाल के दुर्गा पूजा में शामिल होते हैं, समरस होते हैं? हम आपसे संक्षेप में जानना चाहेंगे श्रीमती पुष्पा अंडरूस। सर, पहले तो बताना चाहूँगी कि ईसाई महिला होते हुए भी मैं एक ही बात जानती हूँ कि यहाँ भारत में बहुभाषी लोग रहते हैं, हर जाति के लोग हैं यहाँ पर। लेकिन हम लोग सारे पर्व मिलजुल कर मनाते हैं, कोई भी मतभेद इसमें नहीं होता। रही बात पश्चिम बंगाल दुर्गा पूजा की, तो दुर्गा पूजा यहाँ का महाउत्सव है। यहाँ पर कोई भी धर्म के लोग जो भी हो, वो अपने धर्म, मतलब अपने धर्म में रहते हुए भी पश्चिम बंगाल के जो ये महाउत्सव है दुर्गा पूजा, उसमें बखूबी मतलब इस पूजा का इंतज़ार करते हैं सालों साल, और ये महाउत्सव में वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे अपने घर में, घर से, जैसे बंगाली लोगों का तो ये पर्व है ही, साथ ही साथ ये दूसरी धर्म के लोग भी इसे अपने दिलो जान से इसे मनाते हैं। घूमने निकलते हैं, नए कपड़े पहनना या फिर खान पान करना, ये यहाँ पर सालों से चलता आ रहा है, और उसी हिसाब से यहाँ पर हम लोग भी ये चीज़ मानते हैं। इसके लिए कोई ईसाई धर्म या ऐसा कुछ रोक टोक नहीं है। ये हमारे ऊपर है कि हम कैसे इस पर्व को मनाएं और कैसे हम इसमें शामिल हो सकते हैं। नहीं, हम आपसे थोड़ा सा और डिटेल चाहेंगे कि आप किस रूप में दुर्गा पूजा जैसे आपके मोहल्ले में होती है, तो क्या आप उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जाते हैं, पूजा करते हैं, उनके जो विभिन्न जो रस्म रिवाज हैं वो करते हैं, या सिर्फ उसके शामिल हो गए, देख लिया, दर्शन कर लिया और घर आ गए? वो पार्टिसिपेशन कैसा होता है आपका? सर, पूजा तो नहीं करते हैं, क्योंकि रिचुअल्स जो होते हैं वो हर धर्म के अलग अलग होते हैं। तो घूमने ज़रूर निकलते हैं अपने सहेलियों के साथ, जो हमारी बंगाली सहेलियां हैं, जो हम उस जाति के, उनके घर जाते हैं, उनके उत्सव में भाग लेते हैं। हाँ, रही बात कि वहाँ पर पूजा पाठ करना या फिर ऐसा कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि अगर अलग अलग धर्मों का अलग अलग रिचुअल्स होता है, रिवाज होता है, उस हिसाब से घूमना फिरना, खान पान तो होता ही रहता है, लेकिन पूजा पाठ नहीं करते।
फिर पार्टिसिपेशन कैसे करते हैं? जस्ट उनके घर में जैसे निमंत्रण होती है, वहां पर जाते हैं, वहां पर जब पूजा होती है तो उनके साथ बैठते हैं, उठते हैं, उनके साथ घूमने निकलते हैं रातों रात, और घूमना फिरना यही सब लगा रहता है। मतलब ये जो दुर्गा पूजा का जो 4 दिन रहता है ऐसे ही चलता है। पुष्पा एंड्रूज जी ने भी वही कहा जो अजेंद्र नाथ त्रिवेदी ने कहा, बल्कि उन्होंने 1-2 चीज़ें और जोड़ दी। उन्होंने कहा कि न तो मतभेद होता है किसी मामले में, न मनभेद होता है। उनके साथ बैठते हैं, उनसे उठते हैं, उनके घरों में जाते हैं, पूजा की उनको बधाई देते हैं, उनके जो मिठाइयाँ वो भी खाते हैं, वहाँ पे मिठाई देते हैं। एक एक्सचेंज ऑफ एक कल्चरल जो हम लोग का है वो चलता रहता है। और पूरे सम्मान के साथ हम भी दुर्गा पूजा, भले हम पूजा न करते हो, उनके रिचुअल नहीं हो करते हो, लेकिन बाकी जगह जो कल्चरल पार्टिसिपेशन है, सांस्कृतिक जो पार्टिसिपेशन है, उसमें कहीं कोई कमी नहीं आती है। यही कहना चाहते हैं आप। तो आइए, हमने इस प्रकार अजेंद्र त्रिवेदी से बात की, मैडम एंड्रूज से बात की। इसके बाद हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक। देखते रहिए सागर मंथन। सागर मंथन कार्यक्रम में फिर आपका स्वागत है। हम परिचर्चा कर रहे हैं हिंदी समाज और दुर्गा पूजा। ब्रेक में जाने के पहले श्रीमती पुष्पा एंड्रूज जो एक शिक्षिका हैं, उसके पहले श्री अजेंद्र नाथ त्रिवेदी जो हिंदी के साहित्यकार हैं, हिंदी अधिकारी हैं, उन्होंने हिंदी भाषी कैसे बंगाल में पूजा मनाते हैं, कैसे पूजा में समरस होते हैं, उनके बारे में काफ़ी कुछ कहा उन्होंने। उन्होंने उनके एस्पेक्ट बताए उन्होंने। आइए हम बात करते हैं सुप्रसिद्ध कथाकार सिराज खान बाती साहब से। सिराज खान बाती साहब, आप तो भी माइनॉरिटी कम्युनिटी के हैं, लेकिन हिंदी के कथाकार भी हैं। तो हिंदी की जो कथा आप लिखते हैं या अन्य जो राइटर्स लिखते हैं, उनमें बंगाल की संस्कृति की क्या छाप होती है? क्या उसके अंदर में, माने बंगाल की संस्कृति में हम लोग यहाँ आकर के एक होता है भाई, स्वाभाविक रूप से इतने साल से बसते हैं तो कुछ ना कुछ उनका पार्टिसिपेट करते हैं। एक होता है कि भाई हम असर डालते हैं उन पर, वो हम पर असर डालते हैं, उन पर हम असर डालते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। हम समझते हैं कि जितने बंगला के कथाकार सबके हिंदी अनुवाद हो चुके हैं, और जितने हिंदी के कथाकार लेखक सबके बंगला अनुवाद हो चुके हैं। तो उनमें दुर्गा पूजा या उसकी संस्कृति का प्रतिबिंब कहाँ तक है, इस बारे में हम जानना चाहेंगे। ऐसा है नेवर जी कि भारत जो है एक उत्सवमुखी देश है। हम अपनी विसर्जन और अर्थियों को भी नाचते गाते विसर्जित करते हैं। ये बड़ी विशेषता है भारत की कि दुख तो होते ही हैं, 1000 किस्म दुख हैं, लेकिन इस दुख का प्रदर्शन न करके हम बार बार अपने उत्सव का प्रदर्शन करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये दुर्गा पूजा जो है महाउत्सव है। इस दुर्गा पूजा के अवसर पे जो अबंगाली यहाँ राज्य में आकर रह रहे हैं, वो अपने को इस पूजा के साथ इतना जोड़ा है उन लोगों ने कि पत्र पत्रिकाओं के विशेष अंक निकलते इस अवसर पे। और हिंदी पत्र पत्रिकाओं के ही नहीं, बंगला के तो निकलते ही हैं, वो तो निकालते हैं, उनका अवसर है, लेकिन हिंदी के सारे पत्र पत्रिकाओं का विशेष अंक निकलता है। और यही नहीं, उर्दू पत्रिकाओं के भी विशेष अंक निकलते हैं। बड़ी बात यह है। और यहाँ के दुर्गा पूजा का जो उत्सव है, यहाँ पे जो बंगाली भाषी समाज है, हिंदी भाषी समाज है, उसका एक आप समझिए कि एक विशेष योगदान ये है कि बहुत सारे पूजा कमेटियों में मुस्लिम भी सदस्य हैं। ये बड़ी बात है। ख़ास तौर पे हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले लोग जो हैं, वहाँ पे ये रामलीला होता है, दशहरा होता है। तो दशहरा तो हम मनाते थे जो है, लेकिन जब से हम बंगाल में आए और हम बंगाल में रहने लगे, यहाँ के वासी हो गए, किस्म से हम बंगाली ही हो गए। लेकिन सांस्कृतिक जो एक स्टैंड है, सांस्कृतिक जो थान है हमारा, वो बंगालियों से कम नहीं है हमारे पास में। हम इनके रहन सहन, खान पीन, ढोल ताशा तमाशा सब में साथ होते हैं। जो पूजा अंक निकलते हैं, जो नंबर निकलते हैं, उसमें बेसिकली ये ध्यान रखा जाता है कि दुर्गा पूजा से संबंधित कथाएं और कविताएं जाएं। अब ये छपते का जो 32-33 साल से जो अंक निकल रहा है, ये विशेष उत्सव अंक निकलता है
इसी देश से निकलता है कि दुर्गा पूजा का विशेष अवसर है, और सब पत्रिकाओं के निकलते हैं, उर्दू के निकलते हैं। और इससे ये समझ में आता है कि हम जो उत्तर प्रदेश के लोग, हिंदी भाषा भाषी लोग हैं, किसी तरह से भी बांग्ला भाषियों से, इस उत्सव से हम कहीं दूर नहीं हैं। हम इनके उत्सव में, हम इनके सम्मेलन में, हम इनके प्रोग्रामों में, कार्यक्रमों में, और जो इनका उत्सव मंच होता है उसमें साथ साथ भागीदार हैं। इसलिए हम हमारे हिंदी भाषियों का ये जो योगदान है, ये जो उनका संबंध है, बंगाल के साहित्य से, बंगाल के कल्चर से किसी तरह से कम नहीं है। जिस तरह से रविन्द्रनाथ और नजरुल ने लिखा, उस तरह से ही यहाँ के जो साहित्यकार हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, शुक्ल हैं, उन लोगों ने भी दुर्गा पूजा के अवसर पे और लक्ष्मी पूजा के अवसर पे, काली पूजा के अवसर पे अपनी चीज़ें लिखी हैं, उनको व्यक्त किया, उनको ध्यान दिया है। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो बंगाल का महा उत्सव है, इस महा उत्सव में हिंदी भाषी उसी तरह से साथ हैं जिस तरह से बंगाली साथ साथ रहते हैं। नहीं, मेरा इसमें थोड़ा सा और पूछना था कि ये दुर्गा पूजा के जो स्पिरिट होती है, दुर्गा पूजा का, उसका हमारे हिंदी साहित्य में कितनी छाप, कितना प्रतिबिंब होता है उसमें? कौन सा उसमें कैसे एकोमोडेट करते हैं, कैसे उसको अपनी माने हमारे भी बहुत त्यौहार होते हैं, छठ पूजा से लेकर के बहुत सारे त्यौहार होते हैं, मुस्लिम के भी होते हैं, तो फिर हम उनको हमारी कहानी में उसका प्रतिबिंब कहाँ मिलता है लेखों में, साहित्य में? लेखक होने के नाते जो हिंदी समाज है, जब विशेष कोई पूजा अंक निकल रहा है आपके यहाँ या कोई पत्रिका निकाल रहा है, तो उसमें निवेदन नहीं होता है कि आप इस तरह दे दीजिए, लेकिन हम चेष्टा ये करते हैं कि इस अवसर पर जो विशेष अंक निकल रहा है किसी दैनिक का, किसी अखबार का, किसी पत्रिका का, तो हम वही रचनाएं दें क्योंकि पूजा से, जैसे एक कहानी मुझे याद आती है मेरे मित्र कुशेश्वर की, ढाकी पे उनकी कहानी है। ये जो ढाकी का जो दुख है, जो दर्द है, जितने दर्द से ढाकी आते हैं बंगाल में, और महीने भर की तैयारी करके आते हैं, बच्चों को लेकर आते हैं, पत्नी को लेकर आते हैं, बीच में बांध कर मूढ़ी लेकर आते हैं, रात भर सोते हैं। अभी तो मैं देख रहा था जहाँ मैं रह रहा हूँ इन दिनों, वहाँ पे पुसला मुस्लिम वोटेड एरिया है, लेकिन ठीक बगल में मस्जिद है, मस्जिद के बगल में पंडाल लगा हुआ है और पूजा हो रहा है, सुबह सुबह पूजा हो रही है। लेकिन मस्जिद की बात सुनकर नेवल जी आपको आश्चर्य होगा कि जैसे ही अजान होती है माइक बंद हो जाता है 5 मिनट के वास्ते, और किसी को कोई एतराज नहीं, किसी को कोई आपत्ति नहीं, नहीं कहा कि तुम बंद करो, लेकिन वो सम्मान देते हुए, ये कल्चर देखिए कितना समन्वय है एक दूसरे का, सम्मान देते हुए मस्जिद का अजान के वक्त में 5 मिनट वो अपना ढाकी बंद कर देता है, माइक बंद कर देता है। और उस कमेटी में सारे मुसलमान भाई भी हैं, उस पूजा कमेटी में मुसलमान हैं, और मुसलमान मिलकर वो पंडाल तैयार करते हैं, चंदा देते हैं, इकट्ठा करते हैं, और बच्चे खेल रहे हैं उसी में, जाओ, वो नहीं समझते कि ये हिंदू का ही मुसलमान का है। इस तरह से समन्वय जो है देश के और किसी कोने में मुझे नहीं समझ आता कहीं होता होगा। हालत तो ये है देश में कि माने दंगे हो जाते हैं कि तुम क्यों बजा रहे हो, तुम्हारा पंडाल क्यों लगा है, तुम मस्जिद में क्यों अजान दे रहे हो। लेकिन भारत में ये अकेला ऐसा राज्य है पश्चिम बंगाल जहाँ के ऐसे भी दृश्य हैं कि मंदिर, मस्जिद के बगल में पूजा पंडाल लगा हुआ है और वो मंत्र गूंज रहा है और उसके पूजे हो रहे हैं, और बच्चे देख रहे हैं, मुसलमान देख रहा, टोपी लगा मुसलमान बैठा हुआ है, देख रहा पूजा की आरती को, मूर्ति को देख रहा है। इससे बंगाल में संभव है। और ये जो समन्वय है, अगर ये भारत में हर जगह हो जाए तो भारत जैसा शांति प्रिय देश तो रह ही नहीं सकता है, रह ही रहेगा। एक बात बहुत महत्वपूर्ण उन्होंने बताई कि मस्जिद के बगल में, आज मस्जिद में अजान होती है, उससे कहीं दुर्गा पूजा में खलल नहीं होता है। जो दुर्गा पूजा में नगाड़े बजते हैं, ढाक बजते हैं, बहुत देर तक बजते हैं, लेकिन अजान जब होता है तो 2 मिनट 4 मिनट के लिए जो भी अजान उसको कुछ शांत हो जाते हैं, वो नहीं बजाते। एक दूसरे के प्रति सम्मान जो है, इसमें कहीं कोई बोलने की आवश्यकता नहीं है, कोई दबाव डालने की आवश्यकता नहीं है, ये स्वतः स्फूर्त होता है। ये एक सबसे बड़ी बात है, और ये चीज़ जो है पूरे हिंदुस्तान के लिए आदर्श है। आज हमारे देश में जिस ढंग से एक धार्मिक उन्माद हो जाता है, कई बार सब तरफ से धार्मिक उन्माद होता है और धर्म के नाम पर बहुत कुछ गलत काम होते हैं, उनके लिए एक आदर्श है ये कि भाई एक दूसरे के धर्म को, एक दूसरे की संस्कृति को सिर्फ पहचानो मत, बल्कि उनका सम्मान भी करो, तब जाके जिसको हम हिंदुस्तान बोलते हैं तब हिंदुस्तान तैयार होता है। बहुत बिल्कुल है। हमारे प्रेमचंद की कहानी ईदगाह, ऐसे बहुत से कहानियाँ लिखी गई हैं हिंदी में, और हिंदी भाषा बंगला में भी जो आप बता रहे हैं पूजा संख्या, हमारे भी कई कहानी आती है। हमारी जो कविताएं छप रही हैं इन दिनों में, पिछले 10-15 दिन में, हर कविता में 80% कविता तो
दुर्गा पर लिखी हुई है, माता पर लिखी हुई है। जी जी। और सब हिंदी भाषी लिखे हैं, हिंदी के लोगों ने लिखे हैं, बिहार यूपी के जो हिंदी प्रचारक है, ये बातें हैं। तो आइए हमने इस तरह हमारे अजेंद्र नाथ त्रिवेदी साहब से बात की, पुष्पा एंड्रूज से बात की, शहराज खान बातिश से बात की। एक हिंदी के साहित्यकार हैं, एक हिंदी के शिक्षिका हैं, एक हिंदी के कथाकार। ये तीन अलग अलग तीन विधाओं के लोग हैं हिंदी से बात, इन तीनों से हमने बात की। अब इसके कुछ और बिंदुओं पर भी हम बातचीत करेंगे। अभी फिलहाल समय हो गया ब्रेक का, हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक। अब देखते रहिए सागर मंथन। सागर मंथन कार्यक्रम में फिर आपका स्वागत है। हम परिचर्चा कर रहे हैं हिंदी भाषी समाज और दुर्गा पूजा। और ब्रेक में जाने के पहले कथाकार शहराज खान बातिश साहब ने कई बातें कही, कई बातें जोड़ी। उन्होंने खासकर कहा जो सारे हिंदी के अखबार पत्रिकाओं के इस पूजा के समय में शारदीय अंक निकलते हैं और जो इन पूजा में जो सामग्री होती है, प्रकाशन सामग्री होती है, वो बहुत ज़्यादा पूजा से प्रभावित होती है। जैसे मैंने उसमें जोड़ा, हमारे छपते छपते में भी एक कविता का स्तंभ है, उसमें आप जो कविताएं छप रही हैं वो आधे ज़्यादा कविताएं वहाँ पर है, दुर्गापुर है, या दुर्गापुर से कोई संबंधित ये है। आइए अब हम बात करते हैं फिर से कुछ अन्य बिंदुओं पर अजेंद्र नाथ त्रिवेदी साहब से, जिससे आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप तो एक बैंक में काम करते हैं जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है एक प्रकार से। अभी जिस ढंग से दुर्गा पूजा मनाई जा रही है, लोग मनाते हैं, लेकिन महंगाई है, आर्थिक प्रॉब्लम समस्याएं हैं, तो ये तो सभी के साथ होता है, बंगाली के साथ भी होता है, बाहर के साथ भी होते हैं। लेकिन जो बाहर के जो लोग हैं वो आकर के किस ढंग से यहाँ रहते हैं, वो कितने प्रभावित होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अभी इन दिनों में एक कांड हुआ वहाँ पर, यहाँ पर मेडिकल कॉलेज में कांड हुआ, उसको लेके बोलते हैं दुर्गा पूजा इस पर फीकी हो गई। कोविड में हुआ कोविड भी में भी 2 साल बहुत सारी चीज़ें बंद रही। तो ये जो ये सब लोग प्रभावित हुए। यहाँ जो डॉक्टरों के साथ हुआ, यहाँ दुर्गा पूजा में लोगों ने अभी इस बार कम है, दुर्गा पूजा का सेलिब्रेशन भी कम है। तो क्या उसमें हिंदी भाषी भी ऐसा महसूस कर रहे हैं या इससे बंगालियों को भी कहीं दर्द है? त्रिवेदी जी। जैसे हमने पहले ही कहा, हिंदी भाषा भाषी समाज जहाँ रहता है वहाँ की ज़मीन और मिट्टी से जुड़ा उसको इसलिए भी हो जाता है कि उसका काम काज, उसकी जीविका ही जुड़ी हुई है उससे। तो एक जो पहले आपने कहा, तो एक अवसर की तरह हम देखते हैं, उत्सव को भी देखते हैं और हमारे लिए कामकाज का भी अवसर होता है। ये जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी, इसने तो पूरी मानवता को ही हिला दिया है। और इसमें पहली बार ऐसा देखा गया है, हम लोग जब बसों में, ट्रामों में, ट्राम तो नहीं, बस में या मेट्रो में और आते जाते हैं, तो देखा गया है कि हर वर्ग के मन में इस घटना के प्रति एक आक्रोश है। और ऐसा लगता है कि ये हर आदमी की समस्या, हर आदमी इससे प्रभावित है कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में। तो ये हिंदी समाज, और ये जो इतना बड़ा अभी आपने देखा विरोध हुआ, तो विरोध तो हर ऐसे अंचल में हुआ जिस अंचल में बहुमत हिंदी भाषा भाषियों का है, वहाँ भी ये विरोध हुआ, वे लोग भी बाहर निकल के आए। और अगर आपको मैं बताऊं तो मुझे पहली खबर जो ये मिली इस दुर्घटना की, वो एक हिंदी भाषा भाषी से मिली जो हमारे मोबाइल में अभी भी है, व्हाट्सएप में। उसने हमें ये सूचित किया। तो इससे ये प्रमाण मैं दे सकता हूँ कि इस जगह पर जो दुर्घटना होती है, जो मानवता के प्रति दुर्घटना होती है, उससे एक संवेदनशील समाज के नागरिक होने के नाते, और इस पर कभी बाद में बात की जा सकती है कि हिंदी भाषा भाषी समाज होता क्या है। हिंदी भाषा भाषी समाज वास्तव में एक अद्भुत समाज होता है, जिसको आप किसी जाति, किसी संप्रदाय, किसी धर्म के नाम से नहीं पहचान सकते हैं। अगर वो हिंदी भाषा भाषी समाज है तो एक अखिल भारतीय समाज है, और जिसमें बहुत सारे एलिमेंट मिले हुए हैं, और उसका जो एक कैरेक्टर बना हुआ है, वह कैरेक्टर जहाँ भी रहता है वहाँ उस, जैसा हमने पहले ही कहा, उस परिस्थिति के साथ जुड़ा हुआ है। और जहाँ तक आपने कहा अभी कि एक उदासी है, निश्चित रूप से एक उदासी है। हम लोगों ने देखा भी कि कई लोग बातचीत के दौरान, और कई बार तो पंडालों में ऐसी चीज़ें भी हमने देखी, पंडालों को ऐसा सजाया भी गया है कि आपके मन में अगर उत्सव का कुछ आलोड़न हो भी रहा है तो वो अचानक उस वहाँ के परिदृश्य से, वहाँ के थीम से फिर आप उस उदासी के समुद्र में चले जाते हैं। ऐसा हमने महसूस किया।
त्रिवेदी जी का कहना है कि जो आज अभी ये जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी, ये इससे सिर्फ बंगाली समाज ही प्रभावित नहीं हुआ, हिंदी भाषी भी इस समाज से दुखी है। आज जैसे दुर्गा पूजा उतना उत्साह नहीं रहा, इस बार थोड़ा उत्साह कम हुआ, तो इससे ये हम भी उदास हैं इसको लेकर के। हमारी भी चर्चा होती है कि भाई इस बार दुर्गा पूजा उसमें उतनी उत्साह नहीं है, उतनी गरिमा नहीं है जितनी कि हर समय होती थी। डॉक्टर के साथ जो कांड हुआ, जो लड़की के साथ जो कांड हुआ, उसको लेकर के हिंदी भाषी भी उतना ही दुखी है। इन्होंने कहा सबसे पहले मुझे खबर ही मिली है किसी हिंदी भाषी व्यक्ति से, हमारे मोबाइल पर है वो, उन्होंने पार्टिसिपेट किया, इसलिए इस मामले में भी हम उनके साथ हैं, उनकी तकलीफ, उनकी वेदना के हम साथ हैं। आइए हम बात करते हैं पुष्पा जी। पुष्पा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से। आप क्रिश्चियन हैं और आप क्रिसमस मनाते हैं। आपके क्रिसमस में जो 25 दिसंबर को मनती है या दिसंबर में, बंगाल में भी क्रिश्चियनिटी का एक बहुत बड़ी स्थान रहा है। मदर टेरेसा यहीं पर उसने कर्म क्षेत्र रहा, और बंगाल में मेरे से भारत में सबसे ज़्यादा चर्च अगर कहीं है तो बंगाल में ही है। मेघालय में बहुत क्रिश्चियन रहते हैं, लेकिन उतना बड़ा क्षेत्र नहीं है वो, या दूसरे लोग हैं वहाँ गोवा में, वो उतना बड़ा क्षेत्र नहीं है जितने, लेकिन कलकत्ते में है। तो जैसे आप उनका त्यौहार मनाते हैं, आपके त्यौहार में भी उतना ही पार्टिसिपेशन या उतना ही स्पिरिट रहती है क्या उनकी? बिल्कुल, जैसे कि हम जानते हैं कि जिस तरह से दुर्गा पूजा मनाने के लिए तो यहाँ पर सारे धर्म के लोग मिलते ही हैं, सभी एक साथ रहते हैं। इसी तरह से देखा जाता है कि 25 दिसंबर हो या न्यू ईयर हो, ये सभी धर्मों के लोग यहाँ पर जी खोलकर यहाँ पर भी चर्च में भी जाते हैं, पार्टिसिपेट भी करते हैं और उत्साहपूर्वक इसे मनाते भी हैं। सर, मैं एक बात कहना चाहूँगी कि यहाँ पर जिस तरह से हिंदी भाषा को लेकर हम बात कर रहे हैं, तो हिंदी भाषा यहाँ पर ज़्यादातर हम देखते हैं कि व्यापार, वाणिज्य और संचार के लिए उपयोग किया जाता है, और इस भाषा के लिए यहाँ पर इसे सेतु भाषा के रूप में उपयोग किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर यही एक कम्युनिकेशन का एक ये जरिया है कि जहाँ पर हर लोग यहाँ पर हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। आप ये भी देखते होंगे, हम सब ये भी देखते हैं कि जहाँ भी हम जाएं, सबसे आसान तरीका होता है हिंदी भाषा। हाँ, अंग्रेज़ी हम लोग ऑफिशियल लैंग्वेज बोलते तो ज़रूर हैं, लेकिन सबके लिए बस की बात नहीं होती। जो हमारे निम्न समाज के लोग होते हैं, हर कोई अंग्रेज़ी समझ नहीं पाता या बोल नहीं पाता, लेकिन हिंदी भाषा आप अगर ना भी बोल पाए लेकिन समझ में ज़रूर आता है। तो इसका कहीं ना कहीं हम देखेंगे हिंदी सिनेमा से भी ये जुड़ा हुआ है, जो कि हर धर्म, हर जाति के लोग इसे अच्छे से जानते हैं, और ये हिंदी भाषा राजभाषा होते हुए भी हमारे हर व्यक्ति के मन में ये है कि ये हमारी राजभाषा है, इसको जानना पहचानना बहुत ज़रूरी है, और इसी को हम फॉलो भी करते हैं, इसी के पथ पर हम चलते भी हैं। दुर्गा पूजा जो कि पश्चिम बंगाल का एक महाउत्सव है, ये दुर्गा पूजा पहली बात है पश्चिम बंगाल में ही ये बहुत उत्साह के से बहुत बड़े रूप में मनाया जाता है। हम दूसरी जगह दशहरे के रूप में इसे जानते हैं कि दशहरा पश्चिम बंगाल के अलावा भी दशहरा हर जगह, यूपी हो, बिहार हो या अन्य राज्य में मनाया जाता है, लेकिन दुर्गा पूजा जो है ये विशेष हमारे पश्चिम बंगाल का ही महाउत्सव है। ये बंगाली समुदाय के जो लोग परिवार जो रहते हैं, ये विदेश में रहे या आप देख लीजिए महाराष्ट्र में या फिर गुजरात में, कहीं भी रहे, ये अपने तरीके से ये 4 दिन का महाउत्सव अपने तरीके से ज़रूर मनाते हैं। और इसमें यहाँ बहुभाषी होते हुए भी यहाँ हर जाति, हर धर्म के लोग बखूबी यहाँ पर अपने आप को इससे जोड़ते हैं और इसका सम्मान भी करते हैं। पूजा करे या ना करे, लेकिन पार्टिसिपेट ज़रूर करते हैं। पुष्पा जी ने और कुछ चीज़ें उसमें जोड़ी कि हमारी क्रिश्चियन त्यौहार जो मनाए जाते हैं उसमें भी ये लोग पार्टिसिपेशन होता है, मनाते हैं। ये अलग बात है कि आप चर्च में जाते हैं, वो चर्च से बाहर मनाते हैं, लेकिन उत्साह दोनों में रहता है। बिल्कुल, शायद मेरे तो ऐसा मानना है कि जो क्रिश्चियन जो ये है 25 दिसंबर को जितना हम लोग मनाते हैं, जिस ढंग से बड़े ढंग से मनाते हैं, उतने से क्रिश्चियन भी नहीं मनाते। क्रिश्चियन तो अपने सिर्फ चर्च में चले गए और एक धार्मिक उत्साह, लेकिन हम लोग तो उसमें उत्साह मनाते हैं। उसका मौसम भी बहुत अच्छा होता है, मौसम का भी साथ रहता है, एक रूमानी मौसम रहता है उस टाइम में, तो निकलते हैं
सर्दी की धूप सेकने के लिए निकलते हैं, बड़ा अच्छा उत्सव होता है। और बाकी ये है। आइए बात करते हैं हम सिराज खान बाती साहब से। बाती साहब, बंगाली मुस्लिम भी हैं और आप यूपी बिहार के मुस्लिम भी हैं, तो बंगाली जो मुस्लिम है, क्योंकि ये बंगाली का त्यौहार है, तो क्या बंगाली मुस्लिम और जो बिहार यूपी के जो मुस्लिम हैं, दुर्गा पूजा के मामले में क्या दोनों में एक ही तरह का उत्साह होता है, एक ही तरह का पार्टिसिपेशन होता है, या उसमें कुछ अलग भी होता है? निमर जी, ऐसा बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया आपने। जी। मेरा अपना मानना ये है कि बंगाली मुस्लिम जितना निकट बंगाली हिंदू के साथ है, उतना वो यूपी बिहार के मुसलमानों से निकट नहीं है। बंगाली मुसलमान तो एक किस्म से सिर्फ रिचुअल जो है इस्लाम का, वही इनके साथ रह गया है। बाकी इंटायर कल्चर, संपूर्ण कल्चर जो बंगाली कल्चर जो है, वो पूरा बंगाली का और पूरा मुस्लिम बंगाली का एक ही है। उनका बस चले तो जो पड़ोस में हमारा बंगाली राज्य है, देश है, उसमें जाकर मिल जाएं, और वो जो सीमा है, दीवार है जो बड़े, उसको तोड़ दे वो। लेकिन ये चूँकि राष्ट्र का मामला, इस वास्ते ये संभव नहीं हो पा रहा है। अब देखिए कि जो बंगाली मुसलमान हैं, ये पंडालों में दुर्गा पूजा के अवसर पर 80% जो कार्य हैं, मैनुअल वर्क हैं, वो बंगाली मुसलमान के यहाँ से संपन्न होता है। पंडाल बांधना हो, बांस लगाना हो, बांस को बांधना हो, मूर्ति सजाना हो, मूर्ति बनाना हो, ये सारे काम जो हैं बंगाली मुसलमान ही करते हैं। थोड़ा सा काम जो है यूपी बिहार के जो मुस्लिम हैं वो मैनुअल वर्क कर पाते हैं, नहीं तो सारा काम जो है बंगाली मुसलमान, बंगाली हिंदू की जो संस्कृति के लिए ये करते हैं, और उनको इसमें किसी किस्म के बैरियर नहीं है, किसी किस्म की आपत्ति नहीं होती है। उनको लगता है कि वो अपना ही काम कर रहे हैं। मैंने कहा एक बार और ये जोर से कह रहा हूँ, दबाव ये बहुत प्रेस कर रहा हूँ कि बंगाली मुसलमान जितना निकट, जितना करीब बंगाली हिंदू के है, वो यूपी बिहार के मुसलमानों के करीब नहीं है। यहाँ तक कि मुसलमानों में जो यूपी बिहार के मुसलमान हैं, वो पैर छूना उनके यहाँ इजाज़त नहीं है, पैर नहीं छूते हैं। लेकिन बंगाली मुसलमान जो हैं, वो अपने घरों में या अपने बंगाली या हिंदू बंगाली का पैर छूकर वो प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। ये प्राय मैं देखा हूँ, और ये है वो बंगाली मुसलमान जो हैं, इस्लाम के बहुत सारे जो रिचुअल्स हैं, जो ट्रेडिशंस हैं, जो क्रिटिकल्स वे हैं, उससे वो दूर हैं। वो आधा एक किस्म से सांस्कृतिक रूप से आधा हिंदू ही है वो बंगाली के तौर पे, और उसको वो फॉलो करते हैं, उसमें उनके कोई आपत्ति नहीं है। घरों में अब अगर आप बंगाल के सुदूर ग्रामों में जाएं और उनको देख लें आप, तो आपको ये नहीं समझ में आएगा कि ये हिंदू बंगाली है कि मुसलमान बंगाली है। वही धोती पहनना, उसी तरह से बात करना। जिस तरह से आप लखनऊ जाएं, अब तो खैर नहीं रहा लखनऊ के बाद, लेकिन लखनऊ जाएं और किसी हिंदू को देखें शेरवानी और टोपी लगाए हुए, तो आपको भ्रम होगा कि ये मुसलमान है कि हिंदू है। शेरवानी पहने हुए, वही उर्दू बोलते हुए। हालांकि अब वो लखनऊ की संस्कृति नहीं रही, वो संस्कृति खत्म हुई, लेकिन बंगाल में अभी ये बंगाली हिंदू और बंगाली मुसलमान की संस्कृति बची हुई है, और ये सदा सदा बची रह जाएगी, क्योंकि इतना घुल मेल है, इतना तारतम्य है दोनों बंगाली हिंदू और मुसलमान में कि इसको कोई तोड़ नहीं सकता है। राज नहीं तोड़ सकता है, सरकार नहीं तोड़ सकती है, सीमाएं नहीं तोड़ सकती है। ये दोनों एक हैं। हिंदी समाज और दुर्गा पूजा, इस बहुत ही आज के मौजूद विषय पर, आज के सामयिक विषय पर हमने चर्चा की, और इस बहाने हमने भारत की विभिन्न जो संस्कृतियां हैं वो कैसे एक दूसरे से के साथ जुड़ी हुई हैं, कैसे एक दूसरे के साथ मनाई जाती हैं, उस पर भी हमने चर्चा की। भारत एक ऐसा देश है जहाँ बहुत भाषाएं हैं, बहुत धर्म हैं, बहुत मजहब हैं, बहुत संप्रदाय हैं, बहुत जातियाँ हैं, विभिन्न भाषाएं हैं, और सभी भाषाएं बहुत संपन्न हैं, समृद्ध हैं। बंगाली भाषा भी बहुत समृद्ध है, उर्दू भी समृद्ध है, हिंदी भी तो है ही। इसलिए हमारे देश में बहुत ज़रूरी है कि हम एक दूसरे को समझें, एक दूसरे की संस्कृति का सम्मान करें, और एक दूसरे को पे समरस हों, और ऐसा हम करते हैं।
ये अलग बात है कि कुछ लोग उसको जोड़ने तोड़ने की भी कोशिश करते, कुछ हमें फ़र्क बताती है कि आप में उनमें क्या फ़र्क है, आप अलग हैं उनसे, वो अलग, वो भी बताने वाले लोग हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग, जो हमारी संस्कृति वो ये कहती है कि हम सब में सामंजस्य है। वैसे हर व्यक्ति जन्म अलग अलग होता है, किसी की नाक चौड़ी होती है, किसी की चपटी होती है, किसी का आँख बड़ी होती है, किसी छोटी होती है, सभी अंगुलियाँ बराबर नहीं होती, लेकिन सांस्कृतिक रूप से हम सब एक हैं। हमारी धड़कन एक है, हम सोचते एक जैसे हैं, हमारा अप्रोच एक जैसा है। भारतीय संस्कृति के बारे में अप्रोच है। ये अलग है कि आर्थिक साधनों की वजह से, गरीबी के कारण हम उतना नहीं कर पाते जितना हमको करना चाहिए, ये अलग बात है, वो आर्थिक वजह से है। लेकिन मन से, दिल से हम त्योहारों को मनाते हैं, उत्सव को मनाते हैं। हमसे भी ज़्यादा हमारे बच्चे मनाते हैं, हमसे भी ज़्यादा हमारे परिवार की औरतें मनाती हैं। महिलाएं तो सबसे ज़्यादा संस्कृति की संभाग तो महिलाएं होती हैं। महिलाएं ज़्यादा एकोमोडेट करती हैं। जैसे पुष्पा जी ने बताया कि वो जाती हैं सहेलियों के साथ, दुर्गा अपनी बंगाली सहेलियों के साथ घूमती हैं, उनके साथ घर में जाती हैं। उनकी टीचर्स में, स्कूल की टीचर्स में बंगालीज होंगी, एक दूसरे से ग्रीट करती हैं क्रिश्चियनिटी पर या दुर्गा पूजा के समय। इसलिए आज हमने इस विषय पर बहुत ही महत्वपूर्ण बात की, और इसका एकमात्र उद्देश्य था कि देश में एक सांस्कृतिक एकता, सांस्कृतिक सौहार्द हम पनपा सकें, उसको बढ़ा सकें। हम बहुत आभारी हैं श्री अजय नाथ त्रिवेदी के, जो यूको बैंक के हिंदी अधिकारी हैं, श्रीमती पुष्पा एंड्रूज के, हिंदी शिक्षक हैं DPS जोखा की, और हिंदी के प्रसिद्ध कथाकार सिराज खान बातिश साहब के, जिन्होंने आज की वार्ता में भाग लिया और कई महत्वपूर्ण बातें, कई महत्वपूर्ण जानकारी हमारे सामने रखी। हमारे दर्शक भी इस मामले में अगर कोई राय रखते हो, हमें लिख करके भेजें। हमारा पता है ताज़ा TV 37 शेक्सपियर सरनी, कलकत्ता 17। आप हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है response@tajatv.com। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे नए विषय के साथ और नए प्रतिभागियों के साथ। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।